rightmost point, and a mass m hangs from the string as shown. Assume that the coefficient of friction between piping, ठीक है, for the cylinder to remain static. देखो बेटा, ये मान लो एक सिलेंडर है, सिलेंडर का मास कैपिटल एम, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा, रस्सी लटकी है और यहां से लटका एक मास, इसका मास कैपिटल एम, यहां से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। तो कहता है बेटा m का वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम ना, तो देखो तो नॉर्मल का ऐसे है ना बेटा, और फ्रिक्शन यहां से आएगा एफएस। अब देखो बेटा ये एंगल थीटा है, तो यहां से वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये भी एंगल क्या होगा, यहां से अगर इस दूरी को बताओ तो ये कितना होगा r, और ये कितना है बेटा, तो ये कितना होगा, हमारा r sin थीटा, तो ये कितना होगा r माइनस r sin थीटा। अगर इक्विलिब्रियम बेटा तो इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हैं ना, तो इसका टॉर्क कितना हो गया बोलो, mg इंटू r sin थीटा, इसका बेटा mg r इंटू 1 माइनस निकल गया m, ठीक है ना, बोलो। एक से 5 और कोई, 6 से 10, हाँ आवाज आ रही है, आवाज क्या आएगी, बैटरी खत्म हो गई। बैटरी खत्म हो रही है गैस की, लाइट तो नहीं जल रही। चलो निकालो, डिस्कशन में क्या था। डीपीपी नंबर 6, ठीक है चलो। एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है, हमें जब रहेगा ना, बोलो अभी मोमेंटम जीरो है क्या, जो नहीं है ना बेटा, तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता ना, तो दोनों मास कभी भी रेस्ट में नहीं आ सकते, गलत हो गया। हाँ आवाज ठीक। चलो डीपीपी नंबर 6 इसमें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2 में क्या है, ये एक्चुअली वो चीज लिखी हुई है, अगर आप सबको एक तरफ लाके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं,
तो सबको एक तरफ लिया है तीनों इक्वेशन में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस साइन थीटा, मार्कर भी दोनों खराब हुआ, a माइनस साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर b माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके तीन रूट है, अल्फा बीटा और गामा। भाई इसको अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है और गामा भी सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा बीटा गामा तीनों इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है और तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी है इसका मतलब ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ये जीरो तो ए किसके बराबर, साइन थीटा, बी किसके बराबर, कॉस थीटा। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन जाए, मार्कर भी दूसरे लाओ ब्लैक वाले। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर। तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन गया। नीचे वाले की रेंज निकल जाएगी। याद है कैसे निकाली थी अपन ने, अप्रोच टू एग्जाम्पल नंबर 3, उसकी नहीं निकाली थी, 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस, तो इसके नीचे वाले की रेंज, उसका रेसिप्रोकल आंसर है ना, तो वो सवाल बन जाएगा। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 भी एक बच्चा पूछ रहा है ऑनलाइन वाला। चलो, तो एक बच्चा ऑनलाइन में 6 पूछ रहा है, तो 6 तो तुम्हें मिल जाएगा 11th डीपीपी नंबर A7 क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो ये ध्रुव पूछ रहा है, ध्रुव तुम्हारे सवाल का तो लिख दिया मैंने, वहां पे पढ़ा है सॉल्यूशन, है ना। और कौन सा पूछ रहा है बच्चा, 8। अच्छा, तो 8 वाले के लिए 11th डीपीपी नंबर C5 क्वेश्चन नंबर 6। तब कोई बात नहीं, उसका क्या कर सकते हैं, शीट में देख लेना, बहुत सारे सवाल हैं। इसको समेशन R इंटू एनसीआर के टर्म में लिख देते हैं। तो R से R कैंसिल करना पड़ता है पहले, हाँ जनरल टर्म लिख लेंगे, तो R इंटू एनसीआर की टर्म में इसको ब्रेक कर लेंगे, ये वो बन जाएगी इसकी जनरल टर्म। R इक्वल्स टू 0 to 23 R प्लस 3 25 CR और 25 CR प्लस 2। तो एक बार R को इसके साथ लेंगे, एक बार R को इसके साथ लेंगे, तो दोनों बार प्रोडक्ट की सीरीज बन जाती है। तो दोनों बार बाइनोमियल के प्रोडक्ट की सीरीज बन जाती है। चलो इसके बाद आ जाओ, इसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है 9th का बी ऑप्शन। 9th के बी ऑप्शन में क्या है, the number of words in which no to C and no to S are together। ये ए में से वो देखो, ए में क्या दे रखा है, सी तो टुगेदर आ रहे हैं, बस एस क्या आ रहे हैं, सेपरेटेड। तो सी में, ए ऑप्शन में से अगर तुम वो हटा दो, कौन सा वाला हटा दें, एस तो क्या है, सेपरेटेड, लेकिन सी क्या है, टुगेदर। The number of C are together but S are separated। नहीं तो तुम ऐसा करो, S जो सेपरेट आ रहे हैं, जब S सेपरेट आते हैं वो वाले निकालो, और S सेपरेट में से वो हटा दो जिसमें C टुगेदर और S सेपरेट आ रहे हैं। तो क्या बचेंगे, C भी सेपरेट और S भी टुगेदर और C भी टुगेदर। तो S सेपरेट में से, मेरी बात को सुनना, मैं क्या ले रहा हूं, 9th का अगर बी ऑप्शन आपको निकालना है तो S जो सेपरेट है वो निकालो। S सेपरेट कैसे निकालते हैं, बाकियों को बिठा देंगे और बीच में प्लेस सेलेक्ट करके S को बिठा देंगे।
तो एस सेपरेटेड वाला निकालो और उसमें से ए ऑप्शन को हटा दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास बी ऑप्शन। एस सेपरेट आ रहे हैं वो वाला निकालो और उसमें से ए ऑप्शन को हटा दो, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। यस और नो में जवाब देना ध्रुव। ये बात समझ में आई तुम्हें जो मैंने बोली? ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। चलो, और क्या था इसके अलावा होमवर्क में? एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन एफ, F1 और F2। शीट 2021 में आ जाओ, फंक्शन। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट F1 और F2। चलो ठीक है, इसमें बताओ पार्ट फर्स्ट में सेक्शन F1 में हो गए सारे, आसानी है। तो F2 हो गए, F1 F2 सबके। चलो ठीक है, तो अब क्लास नोट्स पे आ जाओ फिर। हाँ, 2 क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में भी दिए थे तुम्हें। एक में तो ए की वैल्यू निकालनी थी, कितना आंसर आया उसका? दोनों में से कोई सा भी हुआ? क्या है उसका आंसर? सेकंड का कितना है? 8। चलो ठीक है, चलो पहले पहले वाले सवाल में आता है, उसमें हमें एफ एक्स क्या दिया था? ऑड। अगर एफ एक्स ऑड दिया है तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा? माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ठीक, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाय ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो कहीं ना कहीं 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाय ए हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाय ए कितना आ गया? 0। तो एक्स स्क्वायर बाय ए कहां से कहां तक है? 0 से 1, क्योंकि ये कितना आ रहा है? 0। अब यहां ध्यान से समझे कि ये क्वांटिटी कहां से कहां तक है? 0 से 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 100, क्योंकि x माइनस 10 से 10 बता रखा है ना उसने। तो x माइनस 10 से 10 बता रखा है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 100। अब अगर मैं चाहता हूं ये क्वांटिटी 100 से क्या रहे? छोटी। ऊपर वाला मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 100 तक। तो ये ट्रू कब होगा? जब a किससे बड़ा हो जाए? 100। अगर ये 100 से बड़ा होगा तभी ये क्वांटिटी हम कह सकते हैं हमेशा 100 से क्या रहेगी? छोटी। तो इसके ट्रू होने के लिए a को किससे बड़ा होना पड़ेगा? 100 से। कॉन्सेप्ट तो वही लगा लिया अपन ने भाई, ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आ जाएगा एफ एक्स। लास्ट में हल्का सा सोच लिया अपन ने कि भाई एक्स स्क्वायर 100 तक जा सकता है, हमें क्वांटिटी 1 से छोटी बनानी है, तो हम उसको कितना ले लें? 100 से बड़ा। अगर 100 भी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 100 पे मान लो ये 100 हो गया तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन 1 पे कौन सा लगा हुआ है? ओपन। तो फिर हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? बड़ा। ठीक, चलो दूसरा जो सवाल था अपने पास, उसमें ये कह रहा था कि भाई वो जो ग्राफ है वो उसमें क्या था? एफ ऑफ 4 माइनस एक्स किसके बराबर दे रखा था? एक्स। अब मान लो मैं एक्स की जगह एक्स प्लस 2 डाल दूं, तो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ 2 प्लस एक्स होगा। और ये बराबर है, इसका मतलब क्या आ गया? सिमेट्रिक हो गया ये। किसके अबाउट सिमेट्रिक हो गया? एक्स इक्वल्स टू 2। क्लियर है?
रिजल्ट लिखा था ना अपन ने जनरलाइज, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोई ग्राफ बनाओ जो x अबाउट टू 2 के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। और 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, मान लीजिए ये x इक्वल्स टू 2 है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ बनाना है। और 2 पे जो वैल्यू है ना, 2 पे वैल्यू नॉन जीरो है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, जीरो पे नहीं होगी। अब अगर मैं 2 के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ बनाना है और इसके कितने रूट हैं, 4। 2 के अबाउट सिमेट्रिक है और इसके कितने रूट हैं, 4। तो वो जो 4 रूट होंगे वो समझो 2 इधर और 2 इधर ही होंगे, क्योंकि सिमेट्रिक है ग्राफ। अगर 3 रूट इधर आए तो इधर भी 3 आएंगे, तो 6 रूट हो जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता एक इधर और 3 इधर आ जाए, क्योंकि इधर इधर 3 रहेंगे तो इधर भी कितने रहेंगे, 3, क्योंकि 2 के अबाउट तो क्या बन रहा है, सिमेट्रिक। तो वो जो ग्राफ बनेगा, मान लो सिमेट्रिक बनेगा इसके दोनों तरफ, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि जैसे ये रूट हुआ 2 प्लस अल्फा, तो ये कहीं ना कहीं 2 माइनस अल्फा होगा। ये अगर 2 प्लस बीटा हुआ तो ये कितना होगा, 2 माइनस बीटा। भाई अगर मान लो ये 3 पे आया तो इसको 1 पे आना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्रिक होगा। बस अब सम ऑफ रूट क्या होगा, इन चारों का सम, 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा, 2 माइनस अल्फा और 2 माइनस बीटा, कितना हो गया, 8। ये आंसर आ जाएगा। मतलब जो अपन ने कल सवाल किए थे तो बेसिक इवन और चेक करने वाले सवाल थे। आज अपन थोड़ा सा सीख रहे हैं कि थोड़ा और किस तरह के डिफरेंट सवाल इवन और पे बन सकते हैं। तो ये दोनों उसी तरह के सवाल थे, एक में कहीं ना कहीं सिमेट्री का थोड़ा इम्प्रूव यूज किया गया और वो इवन और से रिलेटेड थोड़ा सा था। चलो कुछ और सवाल इसके करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, चेक एफ ऑफ एक्स इज इवन, ऑड और नाइदर इवन नॉर ऑड। हमें चेक करना है कि इवन है, ऑड है, या नाइदर इवन नॉर ऑड है। ln x प्लस 1 2 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 1 2 प्लस एक्स। और एक लिखो f ऑफ x इक्वल्स टू ln x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। थोड़ा सा कुछ सीखने लायक सवाल है। अब वैसे तो लगभग लगभग तुम्हें दोनों सवाल क्या नजर आ रहे होंगे, सी, है ना, लेकिन यहां भी हम कुछ सीखेंगे। अब ये दोनों सवाल लिखे हुए हैं, अब ध्यान से समझो। अगर तुम इस सवाल की बात करोगे तो तुम देख पा रहे हो कि ये x प्लस 1 से तो x प्लस 1 कटेगा, तो ये कहीं ना कहीं बन जाएगा ln 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। इसको भी अगर तुम सोल्व करोगे तो पहले स्टेप में ये लिखोगे कि भाई f ऑफ x बराबर कितना, ln x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। अब देखो वैसे तो अपन ने इस तरह के सवाल किए थे, और ये अगर तुम्हें याद हो तो एक सवाल मैंने कराया था, कौन सा, ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और ये फंक्शन क्या बताया था मैंने, और क्या बताया था, और तो देखा जाए तो ये दोनों क्या हैं, और। लेकिन
यहाँ क्वेश्चन ने क्या है, थोड़ी सी कलाकारी। कलाकारी क्या है, वैसे आप निकालोगे तो ये दोनों क्या आएंगे, और क्योंकि इस तरह का फंक्शन जो होता है वो क्या आ जाता है, और। लेकिन फिर भी बात यह है कि जब तुम इस सवाल का आंसर देखोगे, इस सवाल का आंसर देखोगे, तो ये बनेगा तुम्हारा नाइदर इवन नॉर ऑड, और ये वाला तुम्हारा क्या बन जाएगा, और ये वाला तुम्हारा क्या बन जाएगा, और। उसको समझो क्यों। अगर तुम इस फंक्शन की कहीं ना कहीं डोमेन की बात करोगे, तो इसके डोमेन क्या आने वाली है, लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए ना। तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो एक्स कितना आएगा बताओ देखा। अब तुम एक तो वही नहीं निकालो तो फिर बात अलग है। निकालो, पता लगे मैं तुम्हें दुनिया जान का सिखाना चाह रहा हूँ या तुम डोमेन ही नहीं निकाल पाओ। फिर डोमेन ही नहीं निकालोगे तो क्या चेक करोगे जिस बारीकी पे मैं जाना चाह रहा हूँ। बोलो, हो गया काम। यहाँ डोमेन ही नहीं निकल रही, बताओ फिर क्या सिखाऊं मैं तुम्हें, बताओ। -2 से 2 कर, इसकी डोमेन निकलेगी कितनी, अगर इसके डोमेन पे ध्यान दोगे इस लॉग की वजह से, तो ये -2 से 2 आएगा, समझ रहे हो। और इसके डोमेन पे ध्यान दोगे तो ये -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट आएगा। अब तुम ऐसे समझो कि इस इंटरवल में -1 आ रहा है और 1 भी आ रहा है, माइनस और 1 दोनों आ रहे हैं। तो 1 पे अगर, अब समझो कि अगर 1 इसके डोमेन में है तो f(1) या f(-1) पे तुम वैल्यू निकालते बात करते हैं f(1) पे, तो f(1) के साथ इसका ऑड फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं बात। भाई अगर -1 डोमेन में है तो 1 भी डोमेन में होना चाहिए, या तो फिर दोनों ना हो, वहां अलग है। देखो वहां ये जो चीज है ये तो इसमें आ ही नहीं रही है, ये तो इसमें आ ही नहीं रही है, समझ। -∞ से -2 और 2 से इनफाइनाइट, और इसकी जो डोमेन बनेगी वो एक्चुअल में क्या बनेगी, ये बनेगी, और इसके डोमेन तो ये बन जाएगी, इस कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, समझो। तो अब इसमें क्या है कि वो तो जो डोमेन है ये तो सिमेट्रिक है, अगर 1 डोमेन में है तो -1 भी डोमेन में है। भाई आप इवन और जब चेक करोगे तो f(-x) निकालोगे, वो किसके बराबर आना चाहिए, -f(x). तो f(-x) बराबर -f(x) आना चाहिए, इसका मतलब f(-1) किसके बराबर आना चाहिए, -1 के भी बराबर आना चाहिए ना। लेकिन अब आप समझो ये दोनों डोमेन में हो तभी तो, f(1) और f(-1). तो यहां तो क्या है कि दोनों ही डोमेन में नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना 1 डोमेन में ना -1 डोमेन में। लेकिन यहाँ पे -1 तो डोमेन में नहीं है, लेकिन 1 किस में है, डोमेन में। तो उस पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन क्या कर जाएगा, गड़बड़। उस पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन क्या कर जाएगा, गड़बड़। 1 पे इसको इवन ऑड नहीं बता सकते तुम, x बराबर 1 पे ये फंक्शन क्या है, इवन ऑड की प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं करेगा। तो इस वजह से ये नाइदर इवन नॉर ऑड बन जाएगा और वो ऑड बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन की होती। याद हो तो तुमने कल एक प्रॉपर्टी में अपने वो भी लिखा था, डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। याद, एक प्रॉपर्टी में लिखा था कि डोमेन किसके अबाउ होनी चाहिए, ओरिजिन के अबाउ सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो ये डोमेन ओरिजिन के अबाउ सिमेट्रिक नहीं है, वो डोमेन ओरिजिन के अबाउ सिमेट्रिक है। ये ओरिजिन के अबाउ सिमेट्रिक कब होती, जब इसमें से मैं -1 और 1 दोनों हटा देता, तो फिर ये डोमेन ओरिजिन के अबाउ क्या होती, सिमेट्रिक। तो ऑड होने के लिए डोमेन, और क्योंकि ऑड फंक्शन किसके अबाउ सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन। किसके अबाउ सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन। तो उसकी डोमेन भी किसके अबाउ सिमेट्रिक बननी चाहिए, ओरिजिन। हाँ, समझ में आई ये बात। जो घर बैठे हैं उनको एक बार यस और नो में बताओ, है ना। तो ये कुछ वो क्वेश्चन है जिसपे क्वेश्चन बनाने वाला क्या ले सकता है, मजा।
हाँ, लेकिन वो तो तब ले पाएगा जब तुम डोमेन सही निकालोगे, नहीं तो उसके क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम डोमेन ही नहीं निकालोगे तो वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना। तो वो है, तो तुम डोमेन निकाल लोगे सही से तो फिर क्वेश्चन का मजा समझ में आए। अब डोमेन ही नहीं निकलेगी तो फिर क्या क्वेश्चन का मजा हो, क्या कुछ हो। तो ये भी एक सवाल होता है जिसमें कई बार थोड़ा सा कुछ बना दिया जाता है। और एक और इस टाइप का सवाल होता है। चलो, और ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर, एक्स 0 से <1 और 1 - x अगर तो x 1 से बड़ा है, एंड f of x is a odd function. f of x is a odd function. Then define fx. Then define fx for x less than 0. Then define fx for x less than 0. अब देखो, ये कह रहा है कि भाई, सवाल समझो क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि ये एफ एक्स डिफाइन है पॉजिटिव के लिए, और आपको किसको डिफाइन करना है, नेगेटिव के लिए। और कब डिफाइन करना है कि फंक्शन क्या रहे, और फंक्शन क्या रहे, और है पॉजिटिव के लिए, करना किसके लिए है, नेगेटिव के लिए। ध्यान क्या रखना है कि फंक्शन क्या बना रहे, और तो देखो, इस एफ एक्स की जगह अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा माइनस, मुझे पता है सब जगह क्या पुट कर दूंगा, माइनस। तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, और ये 1 + x हो जाएगा। अब अगर एफ एक्स ऑड है तो इस एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं, माइनस एफ एक्स। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस एफ एक्स है, इस माइनस को इधर भेज दूं तो ये एफ एक्स कितना हो जाएगा, -x²। अगर तो x कहां से कहां तक है, -1 से 0, और -1 - x अगर तो x किससे छोटा है, -1 से। तो ये मैंने किसके लिए डिफाइन कर दिया, नेगेटिव के लिए डिफाइन हो गया। एफ एक्स किसके लिए डिफाइन हो गया, नेगेटिव के लिए डिफाइन हो गया। तो ये हमने किसके लिए डिफाइन कर दिया इसको, जब फंक्शन क्या है, एक्स क्या है, नेगेटिव। तो एफ एक्स नेगेटिव के लिए इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। बस यही सवाल थे जो इवन ओड पे बन सकते थे। वैसे तो जनरली जो सवाल बनता है वो सिंपल बनता है, जो अपन ने शुरू में किया। बट थोड़ा अगर वो वैसा सवाल बनाना चाहे तो इस तरह का कुछ बना सकता है। चलो, इसके बाद हमें पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन। इसके बाद हमें पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन।
हम composite function of two function fx and gx are composite function of two function fx and gx are कई तरह के फंक्शन इनके कंपोजिट होते हैं, मतलब इन दोनों से बनने वाले, जैसे फोग एक्स, इसका मतलब f के अंदर कौन जाने वाला है, gx, गोफ एक्स, g के अंदर क्या जाने वाला है, fx, f ऑफ f के अंदर क्या जाने वाला है, fx, या gog, g के अंदर क्या है? मतलब वही कहने का मतलब है फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, फंक्शन। जैसे याद हो तो अपन ने कुछ सवाल किए थे रेंज निकालने वाले में, जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन होता था। इस तरह के फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। मेनली कंपोजिट में डायरेक्ट तो क्या है, हमें कुल मिला के एक तरह से कंपोजिट को डिफाइन करना सीखना है। फिर सवाल तो हर तरह का इस पे बन सकता है कि भाई इसकी डोमेन निकाल लो, इसकी रेंज निकाल लो, ये 1 1 मिनिमम है या नहीं, ऑन टू इनटू है या नहीं। बट हमें सबसे पहले क्या सीखना होता है कि कंपोजिट को डिफाइन कैसे करते हैं, फिर तो सब चीजें हो जाती है। तो इस सेगमेंट में मेनली हमें यही सीखना है कि कंपोजिट फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करें। तो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स मान लीजिए मैंने ले लिया e की पावर x और g ऑफ x मैंने ले लिया x प्लस 1, देन फाइंड, मान ली मुझे फॉग ऑफ 2 निकालना है, देन फाइंड फॉग ऑफ 2। तो फॉग ऑफ 2 निकालने का मतलब क्या है कि मुझे फॉग x कोई फंक्शन निकालना है ना। अब हमेशा स्टेप बाय स्टेप करें कंपोजिट। फॉग x निकालना है, इसका मतलब f के अंदर क्या जा रहा है, g। अब आप यहां से समझे कि ये fx है, तो अगर मुझे एफ ऑफ जी एक्स चाहिए तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, e की पावर जी एक्स। इससे इसमें x की जगह क्या डाल दिया, जी एक्स। अब जी एक्स क्या है मेरे पास, x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1। अब मुझे फॉग ऑफ 2 चाहिए, e की पावर 2 प्लस 1, ये e3 हो गया। ये इसका मतलब हो गया। वो गुड टू कितना हो गया, e3। कैसा भी सवाल आए हम स्टेप बाय स्टेप करें और वो आसानी से आएगा। और एक ले लेते हैं, मान लीजिए एफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर, जी एक्स मेरे पास है साइन एक्स माइनस 2, और मुझे फाइंड करना है फोग एक्स एंड गोफ एक्स। फोग एक्स और गोफ एक्स मुझे निकालना है, फोग एक्स और गोफ एक्स निकालना है। 2 मिनट रुक जाता हूँ, 1 मिनट ही क्या, घर की बात है, बोलना चाहिए था मैंने, क्या है। तो बोल दिया करो तुम, मुन्ने का सर 2 मिनट रेस्ट कर लो, थोड़ा ठीक है, अपने आराम कर ले, बीच में बोल दिया करो बस तुम कि सर रुक जाओ 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इसीलिए मैं आते वक्त भी रिलैक्स आता हूँ, ताकि भाई तुम्हारा ब्रेक आराम से हो जाए, किसी ने लेट जल्दी छोड़ा हो, है ना, या बाहर भीड़ भीड़ लग रही हो और हो, इसलिए तुम्हारी समस्याओं को देखते हुए हाँ करना पड़ता है भाई, क्या करें आप, यहाँ तुम आए हो तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा, हमें ही रखना पड़ता है, और क्या करें। अभी जो घर बैठे हैं उनका तो घर वाले हैं ध्यान रखने के लिए, तो उनका ध्यान रखने के लिए घर वाले हैं, तो वो तो क्या होता है कि 4:45 की क्लास है और 4:48 होते से ही पूछने लग। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई
जो घर बैठे रहते हैं उनका ध्यान रखने के लिए तो घर वाले होते हैं। तो अब घर वाले होते हैं तो क्या होता है कि भाई 45 के 48 होते ही पूछने लग जाते हैं, क्लास स्टार्टेड, क्लास स्टार्टेड, क्लास स्टार्टेड, है ना। तो वो क्या है कि 5 मिनट भी वेट नहीं कर पाते हैं, है ना। अब तुम लोगों की समस्या क्या जाने वो, कि भाई ऐसा है कि हमें भी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना होता है, कई बार ब्रेक में लेट हो जाते हैं, या क्लास के बाद कई बार कोई बच्चा पकड़ ले, हालांकि वैसे कम पकड़ते हैं बच्चे, पर पकड़ ले तो पकड़ ले, मैंने कहा सर रुको, है ना। तो कई सारे फैक्टर होते हैं, पर अब ऑनलाइन वालों को कौन समझाए। अब तुम लोग तो समझते हो कि भाई हाँ क्या क्या समस्याएं हैं क्या है, सही कह रहा हूं मैं। एक बार ऑनलाइन वाले यस और नो में जवाब देना तो। हाँ हो गया क्या अब, चालू तो। तो अब वही हमने कहा कि भाई स्टेप बाय स्टेप करें ताकि कोई समस्या ना रहे, कि भाई एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो वही एफ के अंदर कौन जाने वाला है, जी एक्स। तो ये एफ एक्स है, इसमें एक्स की जगह क्या डाल दिया, जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा फिर बस ठीक है। फिर जो गॉफ एक्स निकालना है, तो जी के अंदर कौन जाने वाला है, एफ एक्स। तो ये जी रहा, इसमें एक्स की जगह क्या डाल दिया, एफ एक्स। बाद में फिर एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, बाद में किसकी वैल्यू डाल दी, एफ एक्स की वैल्यू डाल। बहुत आसान सा काम होता है इसमें, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। चलो अगला सवाल लिखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू है 1/1 - x, देन फाइंड f of fx, f of f of fx, and also find also find their domain, and also find their domain, और साथ ही साथ इनकी क्या निकालनी, डोमेन भी निकालनी है। अब एफ ऑफ एफ का मतलब समझे, कि भाई एफ के अंदर क्या डालना है, एफ एक्स। ये एफ ऑफ एफ का मतलब है, एफ के अंदर क्या डालना है, एफ एक्स। तो ये डिफाइन करना है, साथ ही साथ इसकी क्या निकालनी है, डोमेन भी निकालनी है।
देखते हैं। देखो एफ एक्स का मतलब इसमें क्या पुट करना है, एफ एक्स, तो 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स माइनस 1, और अच्छे से लिखे तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, एक्स माइनस 1/x, ऐसे लिख सकते। अब इसकी अगर डोमेन तुम्हें लिखनी है ना, तो तुम क्या लिखोगे, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। डोमेन क्या लिखोगे, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन ध्यान दें, डोमेन जो लिखी जाएगी ना, वो एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 के साथ 1 भी लिखी जाएगी। आपको ध्यान देना पड़ेगा किस पे, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन। उसको भी तो याद रखना पड़ेगा, उसको थोड़ी ना भूल जाओगी। अरे ये तो 1 पे डिफाइन ही नहीं था, तो जब इसकी डोमेन में 1 नहीं था तो इसकी में थोड़ी ना आ जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम सोल्व करोगे तो वो तो फैक्टर कुछ हो, ऐसे नहीं होता। जैसा भी अपन ने वो कौन सा वाला देखा, लॉग वाला देखा, तो उसमें x+1 से x+1 कट गया, तो हमारे को डोमेन तो लिखनी पड़ेगी ना कि x इज नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि सारा खेल ही उसी का था। अगर वो ही नहीं लिखते तो दोनों फंक्शन क्या आ जाते हैं, ऑड। तो वो तो अंदर वाला जो फंक्शन है उसकी डोमेन का हमेशा ध्यान रखो, वो भी यहाँ पे यूज होगी। तो 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे ये वाला डिफाइन नहीं। ठीक, एक तो ये बात हुई। चलो फिर क्या करें अपन, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। हाँ, चाहो जैसे भी निकालना चाहो, तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि एफ के अंदर कौन जा रहा है, एफ ऑफ एफ, या तो ऐसे निकाल लो। तो एफ के अंदर एफ ऑफ एफ को भेजेंगे तो 1/1 माइनस एफ ऑफ एफ एक्स, समझ लो। तो 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1/x। तो ये x ऊपर x माइनस एक्स माइनस +1, तो कितना आ गया x। या तुम चाहते कि नहीं सर हम तो ऐसे नहीं करना चाहते, हम तो इसको ऐसे करें, कैसे करें कि भाई हम तो ऐसे करें कि हम तो एफ ऑफ एफ में क्या डालना चाहते हैं, एफ एक्स, एफ ऑफ एफ में क्या डालना चाहते हैं, एफ एक्स, तो भी कोई बुराई नहीं है, कर लो। एफ ऑफ एफ में भी डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये एफ ऑफ एफ में एक्स की जगह क्या डाल दिया, एफ एक्स। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। भाई आप चाहो तो एफ में एफ ऑफ एफ डालो, या एफ ऑफ एफ में एफ डालो। तो एफ कितना, 1/1 माइनस एक्स माइनस 1, 1/1 माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1, कितना आ गया, एक्स। कैसे भी निकालो, आंसर तो सेम आएगा। हाँ, लेकिन डोमेन क्या आएगी। अब डोमेन ये थोड़ी ना कि x बिलोंग्स टू r आ जाएगी, नहीं, r में से 0 और 1 को हटाना पड़ेगा। यहां से तो दिख रहा है कि यार ये तो x है, तो x बिलोंग्स टू r लिख देंगे, लेकिन नहीं लिखेंगे। डोमेन क्या लिखेंगे, 0 और 1 को हटा के लिखना पड़ेगा। डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन हमेशा ध्यान देंगे, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन। क्लियर है क्वेश्चन सबको, जो यहाँ बैठे हैं सब, जो घर बैठे हैं वो, ये बात क्लियर है। किस पे ध्यान देना है, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन। एक बार यस और नो में बोले जो घर बैठे हैं, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इज -1 से 2, then find domain of f of greatest integer x. If domain of fx is -1 से 2, then find domain of f of greatest integer x. ये कह रहा है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स कितनी दे रखी है, -1 से 2, देन फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हमें किसकी डोमेन निकालनी है, f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर
एक्स की। अब समझे इसको, डोमेन ऑफ एफ एक्स दे रखी है, डोमेन ऑफ एफ एक्स दे रखी है। इसका मतलब एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से 2। अब आपको क्या निकालनी है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो इसके लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहां से कहां तक जाना चाहिए, -1 से 2, यस और नो। भाई एक्स की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ गया ना, तो ये अगर -1 से 2 जाता है तो ये तभी तो डिफाइन होगा जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 2, तभी तो डिफाइन होगा। मान लो हम कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 होगा तो इसके अंदर थोड़ी ना जाएगा। भाई किसी चीज को लॉग के अंदर जाना है तो पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर जाना है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं इसकी डोमेन यहाँ है, कोई चीज एफ एक्स के अंदर जाना चाहती है तो उस चीज को उसकी डोमेन के अंदर ही तो होना पड़ेगा। क्लियर, बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, -1, 0, 1 और 2। तो एक्स कहां से कहां तक आ जाएगा बताओ, -1 से 2। ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स कहां से कहां तक आ जाएगा, -1 से 2। लेकिन देखो ये आंसर नहीं होगा, ये ऐसे जो भी निकलेगा इसको हम 1 देंगे। और एक चीज हमें और करनी पड़ेगी, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन। इनसाइड फंक्शन डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन। अरे इसमें इनसाइड फंक्शन तो ये है, इसकी डोमेन क्या है, आर। डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू आर। तो जो भी आएगा उसका डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। हालांकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को जब क्या चाहिए, मजा। तो फिर वो यहाँ पे ऐसा बनाएगा कि ये चीज इसको क्या करेगी, इफेक्ट। जैसे इसके पिछले वाले सवाल में इफेक्ट करी, इसके बाद जो सवाल करेंगे उसमें भी इफेक्ट करेगी। तो ये हमेशा नियम बना लेना, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो उसकी डोमेन लिख दी अपन ने कि यार डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ओपन है ना, मैंने कुछ गलत लिया, 3 पे ओपन होगा, ये 3 पे ओपन होगा, क्योंकि 3 पे ओपन होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2। बिल्कुल 3 पे ओपन होगा, 3 पे ओपन करना है इसको, 3 पे ओपन होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, एफ एक्स इक्वल्स टू mod x -1 r + 2r एंड जी एक्स इक्वल्स टू है e की पावर x -1 से 0 से लेके r, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज fog x and go of x, then find domain and range of fog x and go of x। ये सवाल है हमारे पास। अब फिर समझे, वही सवाल है जो भी हमने किया, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछा जा रहा है, सवाल वही है। पहले हम fog x की बात कर लेते हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, fog x की। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, fog x की, है ना। तो एफ एक्स की डोमेन क्या है, देख सकते हो एफ एक्स की डोमेन
क्या लिखी हुई है, आर प्लस, क्वेश्चन में देखेंगे ना ये लिखा हुआ है आर प्लस का मतलब क्या हो गया कि एक्स कहां से कहां तक है, 0 to इनफाइनाइट। तो अगर मुझसे कोई कहे कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स बताओ भाई, तो जी एक्स कहां से कहां तक जाने वाला है, 0 से इनफाइनाइट, यस और नो। ये स्टेप सबको समझ में आती है कि नहीं आती भाई, इसकी डोमेन है ये, तो इस जी एक्स की डोमेन होगी ये। अब वही जी एक्स कितना है मेरे पास, e की पावर एक्स, ln 0, ln e की पावर एक्स, ln इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट एक्स इनफाइनाइट। लेकिन क्या ये आंसर होगा, हमें डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन को देखना पड़ेगा। मैं अलग कलर के पेन से इसलिए इसको लिख रहा हूं बार बार। तो डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन क्या नजर आ रही है, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन जी एक्स है, क्या है इसकी डोमेन, -1 से 0। वो तो ये नहीं दे रखी होती ना तो अपन जानते आर होती, लेकिन उसने डिफाइन की है ना, वही माननी पड़ेगी। तो डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन इज -1 to 0। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर कितना, -1 से 0। ये डोमेन निकालने का तरीका कंपोजिट की, क्लियर है सबको, डोमेन निकालने का तरीका। एफ एक्स की डोमेन आपको देगा, आपको एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन चाहिए तो अंदर वाले पे वो डोमेन की कंडीशन लगा के सोल्व कर लेंगे, लेकिन उसका इंटरसेक्शन हमेशा किसके साथ लेंगे, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन। ये डोमेन निकालने की बात आई। अब रेंज निकालने की बात है, उसको भी समझ लें। रेंज हम है ना कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, रेंज तो हम उससे निकालेंगे, रेंज किससे निकालेंगे, रेंज तो हम उसी से निकालेंगे, किससे, रेंज हम उससे निकालेंगे, अप्रोच कौन सी थी अपनी, कंपो एफ के अंदर जी के अंदर एच, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, अप्रोच 5 से निकालेंगे। अप्रोच 5 याद है, एफ के अंदर जी के अंदर एच, तो अप्रोच 5 ही कहते हैं कंपोजिट डिफाइन कर लो और फिर रेंज निकाल लें, उसी से निकालेंगे। हाँ तो एफ ऑफ फोग एक्स लिख लें हम, क्या होगा, अगर फोग एक्स डिफाइन करोगे तो एक्स के अंदर जी एक्स जाएगा तो ये होगा, फोग एक्स लिख लिया अपन ने डिफाइन करके, है ना। अब इसकी क्या निकालनी है, रेंज। तो एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, डोमेन पता है अपने को, -1 से 0, डोमेन पता है, क्या निकाल लेंगे, रेंज। तो हम वही निकालेंगे, कंपोजिट डिफाइन और देन फाइंड इट्स रेंज, उसमें कुछ भी नया नहीं करेंगे बस। तो e की पावर -1 लेस देन e की पावर x लेस देन e की पावर 0, 1 बाई e की पावर x 1, -1 कर दे इसमें, 1 -1 कितना हो जाएगा, 0। लेकिन मॉड लेना है बेटा इस पे, और मॉड लेंगे तो फिर 0 से बड़ा हो जाएगा और छोटा किससे हो जाएगा, इससे। और अगर इसको डिफाइन करोगे तो ये कितना आएगा, 1 -1 बाई आ जाएगा, 1 -1 बाई। ये समझ में आया, इसको ऐसे समझो, अगर इसमें तकलीफ लग रही है तो ऐसे समझो, जैसे ये इस चीज को ये लिखा ना मैंने, अगर इसमें तकलीफ लग रही है तो ऐसे समझो, जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ होता, तो जब मॉड एक्स लेते तो 0 से 2 नहीं हो जाता, -2 से 0 है, मॉड लोगे तो 0 से 2 नहीं हो जाएगा, बस वही चीज है। ये नेगेटिव से 0 लिखा है तो मॉड लिया तो 0 से पॉजिटिव लिख दिया, अब ये मॉड है तो हटा दिया पॉजिटिव लिख के, भाई 1 बाई -1 तो नेगेटिव होता है, तो मैंने इसको 1 -1 बाई लिख दिया, है ना। अब ये करो इसको, और फिर दूसरे वाले की डोमेन निकालो गोफ एक्स की, ऐसे कैसे, जैसे मैंने फोक की निकाली, इसको लिखो और गोफ एक्स की डोमेन निकालने की कोशिश करो।
आ गया? क्या आया? 1 to infinity आ रहा है किसकी? गो ऑफ एक्स की डोमेन। वही आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप लिखो जैसे मैंने सिखाया है। अब तू तो टैलेंटेड है, कुछ भी कर सकता है। हमेशा स्टेप बाय स्टेप करो, है ना। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे के वैसे ही करोगे तो आंसर हमेशा सही आएगा, है ना, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं सिखाता हूँ। अब उसके बाद तुम अपना उल जुलूल दिमाग लगाओगे, फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। गो ऑफ एक्स लगना है, इसका मतलब जी के अंदर क्या जाएगा? एफ एक्स, है ना। ये ठीक है, चलो हमें कुछ भी ये भी लिख, है ना। गो ऑफ एक्स का मतलब जी के अंदर क्या जाएगा? एफ एक्स। अब पहले डोमेन की बात करते हैं, है ना। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले डोमेन ऑफ जी, है ना। हाँ, जी की लिखूंगा ना। तो डो की जी की डोमेन क्या है? -1 से 0, है ना। तो हमें चाहिए डोमेन ऑफ गो ऑफ एक्स, है ना, जी ऑफ एफ एक्स। तो इसके लिए एफ एक्स को कहां से कहां तक जाना पड़ेगा? -1 से 0 जाना पड़ेगा। यही तो है, सही तो सीखा। एफ एक्स क्या है हमारे पास? एक्स बिलोंग्स टू 5। मॉड कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। अब तुम पता नहीं कैसे ला रहे थे ये। ये तो साफ साफ लिखा है ना। मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता तो बस गॉफ डिफाइन ही नहीं होगा। अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। मैं के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, क्या मतलब है? तो 5 आना है। अगर दो में से एक चीज 5 आ गई तो फिर आगे सोल्व करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो क्या आने वाला है? 5। और जब डोमेन में कुछ नहीं है तो रेंज भी नहीं निकलेगी, क्योंकि जब फंक्शन डिफाइन होगा तो रेंज की बात होगी। फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा तो फिर रेंज की बात कैसे होगी? नहीं होगी। 2 स्टेप लिखो ये हमेशा, है ना, जब भी ऐसे डोमेन पूछे कि भाई जो गॉफ निकालना है तो जी की डोमेन क्या है। अब जी ऑफ एफ एक्स चाहिए तो जो एक्स की कंडीशन है वो किस पे लग जाएगी? एफ एक्स पे। बस इतना सा करना है। चलो थोड़ा सा और हैवी करें सवाल को। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर -1, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है √x² + 1, एंड एच एक्स इक्वल्स टू है 0 अगर तो x 0 से छोटा है, x अगर तो x 0 से बड़ा है, देन डिफाइन करना है हमें h ऑफ f ऑफ g x, h ऑफ f ऑफ g x, ये डिफाइन करना है। अब देखो मैंने अभी तक तो सबकी एक एक डेफिनेशन थी, अब मैंने एक फंक्शन की कितनी डेफिनेशन बना दी? दो वाला। लेकिन फिर समझो, अगर वो 2 वाला भी बना देगा और हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो सवाल हमेशा आसान रहने वाला है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये निकालना है तो पहले फोग एक्स निकाल लो। फोग एक्स का मतलब एफ के अंदर क्या जा रहा है? जी एक्स। ये एफ रहा, इसमें एक्स की जगह क्या डाल दो? जी एक्स। तो जी एक्स का स्क्वायर -1, जी एक्स कितना है? √x² + 1। सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप, कुछ ज्यादा उसमें नहीं करना। कितना आ गया? x²। करेक्ट। फिर उसने कहा कि भाई हमें चाहिए h ऑफ f ऑफ g x, इसका मतलब h के अंदर क्या जा रहा है? फोग x। तो अब आपको दिमाग थोड़ी लगाना है भाई, एच एक्स की डेफिनेशन है ये, आपको चाहिए एच ऑफ फोग एक्स, मतलब इसमें जहां जहां एक्स एक्स है वहां वहां क्या लिख दूं? फोग एक्स। अब वो 2 जगह है, 4 जगह है, 6 जगह है, मुझे क्या करना? मुझे तो जहां जहां है वहां वहां डाल देता हूं। तो ये हो जाएगा 0 अगर तो फोग एक्स क्या है? <0, और फोग एक्स अगर तो फोग एक्स क्या है? >= 0। यही तो हुआ। एक्स की जगह सब जगह क्या डाल दिया मैंने? फोग एक्स। बस। अब फोग एक्स क्या है वो मुझे पता है,
तो अब सब जगह फॉग एक्स की जगह कितना डाल देता हूँ एक्स स्क्वायर। एक स्टेप ज्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर हमेशा सही आएगा। देखो मैं तुम्हें बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हम कंपोजिट पढ़ा देते हैं और साल भर बाद, जैसा भी तुम्हारी स्थिति कि हमने पूरा क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया और बच्चे से क्वाड्रेटिक की क्या नहीं निकलती, रेंज, है ना। ऐसे हो जाएगा कि हम सब पढ़ा दें और बच्चे से क्या नहीं डिफाइन हो रहा, कंपोजिट। क्या नहीं डिफाइन हो रहा, कंपोजिट। सच्चाई है ये। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना बस, लेकिन करना क्या, स्टेप बाय स्टेप जैसे सिखा रहा हूं, तो हमेशा आंसर आएगा। और तुम उसमें अपना कोई ब्रह्म ज्ञान लगा दो, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं बहुत आसान, हालांकि इसको ग्राफ वगैरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, लेकिन उससे मैं नहीं जा रहा, क्योंकि उससे कोई सवाल होगा कोई सवाल नहीं होगा। मैं जो सिखा रहा हूं उससे हर सवाल होगा। तो अगर हमने ये भी सीख लिया तो हमारे लिए क्या है, उपलब्धि। बस अब फॉग एक्स डाल दो भाई सब जगह, तो 0 अगर तो एक्स स्क्वायर लेस देन है 0, एक्स स्क्वायर अगर तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल है 0। लेकिन अब यहाँ पे ये इनइक्वलिटी बनी, तो इसको सोल्व तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक्स लिखते हैं, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो इनइक्वलिटी सोल्व कर लो। इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 5, ये तो दिख ही रहा है, सोल्व भी क्या करना है ना। और ये कितना हो जाएगा, r, तो अब ये तो 5 है, तो फिर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू r। तो जो कंपोजिट मुझे डिफाइन किया, इधर लिख देता हूं एक स्टेप ज्यादा, तो बस जो कंपोजिट मुझे डिफाइन करना था एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, वो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू r। हमेशा के लिए कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया भाई। ये तो 5 आ गया, 5 का कोई मतलब ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर डेफिनेशन का। अभी अगले सवाल में वो आ जाएगा बेटा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। सही बाबा के गए हैं, है ना। जो भी बन सकता है सब मैं सिखाऊंगा ना, मैंने कही रखा है जितने भी सवाल बन सकते हैं उस सेगमेंट में, वो सब मैं करा के जाऊंगा। अब तुम याद रखो नहीं रखो वो तुम्हारा मैटर है, मेरी तरफ से मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। अभी वही केस लूंगा इसके बाद में, जब इनको सोल्व करना पड़ेगा। लिख लिया, लिख लो, सवाल तो लिख लिया होगा, है ना। अब इसी में मान लो उसको और कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाना हो, मन तो भरता नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बनाने से, तो वो ऐसे भी लिख दे, मान लीजिए कि उसने एफ एक्स की भी 2 डेफिनेशन लिख दी, 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन है 0, लेस देन इक्वल है 0, और एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन है 0, और जी एक्स की डेफिनेशन लिख दी क्या, माइनस एक्स, एक्स लेस देन है 1, और 1 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल है 1, है ना। ये दोनों की 2 डेफिनेशन लिख दी। और वही हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, क्या फोग एक्स डिफाइन करना है और गोफ भी करना है, मान लो दोनों डिफाइन करना है, फोग एक्स और गोफ एक्स, है ना। अब चलो आ जाओ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसने, लिख लिया क्या, ये हटा दूं, सॉल्यूशन नहीं लिखा, रुको। अब देखो फिर वही, अगर मान लीजिए मुझे क्या डिफाइन करना है, फोग एक्स, है ना, तो फोग एक्स का मतलब स्टेप बाय स्टेप करो, कोई जल्दबाजी ना करें, जी एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ एक्स है, इसमें सब जगह एक्स की जगह कितना डाल दो, जी एक्स, यही तो है इसका मतलब। इसमें सब जगह एक्स की जगह कितना डाल दो, जी एक्स। भाई ये सब जगह जी एक्स डाल दिया मैंने, और क्या करना था, है ना। अब देखो सवाल में कॉम्प्लिकेशन क्या आई है
कि अभी तक तो gx कुछ होता था, एक्स स्क्वायर साइन एक्स पी एक्स, तो मैं सब जगह वो डाल देता था, लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना था, तो इसकी भी कितनी डेफिनेशन डाल दी, दो डाल दी। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, हम फिर आसान तरीके से करेंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सीधा सा काम है। ध्यान दो क्या है, आप समझना इसको, है ना, वन बाय वन। भाई आपको ये डेफिनेशन ही तो रखनी है इसमें, लेकिन ये कितनी डेफिनेशन है, दो। तो ऐसे में बता दो, जैसे ये नीले कलर, ये पहले मैंने ये वाली डेफिनेशन उठा ली, कौन सी, माइनस एक्स, ये सब जगह रख दू, यही तो है, अगर सिर्फ माइनस एक्स होता तो चारों जगह ही तो रखता, तो ये मैंने माइनस एक्स डेफिनेशन को चारों जगह रख दिया, रख दिया, माइनस एक्स को चारों जगह रख दिया। मैं अलग कलर से इसलिए कर रहा हूं, तुम भी चाहो तो कर लेना, लेकिन इसके साथ की कंडीशन भी तो है, इसका क्या करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना इसको, उन्होंने कहा बस हमने तो फंक्शन फंक्शन ले लिया, कंडीशन तुम जानो तुम्हारा, तो इसके कंडीशन भी लगा दी साथ में, x लेस देन वन, x लेस देन वन, फंक्शन की डेफिनेशन चारों जगह रख दी, कंडीशन उठाई दोनों जगह लगा दी, वो ऊपर वाली डेफिनेशन पूरी हो गई, उसका काम खत्म। अब क्या बचा, ये वाली वाला, ये अलग कलर से इसलिए कर रहा हूं, तो अगर तुम रिवाइज करो तो तुम्हें ध्यान में आ जाए, तुम्हारे पास हो तो यूज कर लेना अलग तरीके से। अब ये वन माइनस एक्स वाली डेफिनेशन चारों जगह डालू, तो वन माइनस एक्स, अगर तो वन माइनस एक्स लेस देन इक्वल है जीरो, वन माइनस एक्स का स्क्वायर, अगर तो वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अभी लेकिन काम बाकी है, क्या काम बाकी है, उसकी कंडीशन बाकी है, ये लो एक कलर बच रहा है, ये कंडीशन उठा ली इसकी, कहां लगा दूं, यहां लगा दूं, कहां लगा दूं, यहां लगा दूं, बस काम खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, ये दो दो कंडीशनें आ गई, सोल्व करके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब वो इंटरसेक्शन लेना आपकी काबिलियत है, अगर आप यहां डायरेक्ट देख सकते हैं डायरेक्ट लिख दें, नहीं देख सकते एक एक को साइड में ले जाओ, सोल्व करके फाइनल आंसर लिखो। फंक्शन डिफाइन हो गया, लेकिन सुंदर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो जैसे ये वन प्लस एक्स हो गया, अब ये दोनों कंडीशनें सोल्व होगी। अब अपनी काबिलियत है हम कितने करते हैं, अपने को होता है ठीक है, नहीं तो साइड में ले जाओ अलग से सोल्व करके, मुझे तो यहाँ पे फाइनल सुंदर सा चाहिए। तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल जीरो, x लेस देन वन, इंटरसेक्शन लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल जीरो लेस देन वन, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो ऐसे छोटा सा अपन भी कर सकते हैं, नहीं हो तो साइड में लेके सोल्व करो। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो, x लेस देन वन, इंटरसेक्शन क्या आएगा, लेस देन जीरो, अरे जीरो से छोटा वन से छोटा, x लेस देन जीरो, ये आ गया भाई। फिर इसका मतलब x वन या वन से बड़ा, ये x इधर जाएगा ना, और इसका मतलब भी x वन या वन से बड़ा, तो ये कितना हो गया x वन या वन से बड़ा, ये वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये x वन से छोटा वन या वन से बड़ा, फाइव आ गया बस। तो अब ये डेफिनेशन तो अपनी काम की नहीं रही, फाइव आ गया तो खत्म, ये तीन डेफिनेशन बची, है ना, बस ये आंसर आ गया। अब आपका मन कर रहा है कि नहीं यार हम तो थोड़ा सा काबिल इंसान हैं, तो थोड़ा और सोल्व करके लिख दो। सोल्व करके कैसे, भाई तुम्हारा मन कर रहा है कि यार सुंदर तब लगता है जब जीरो से छोटा पहले लिखूं, फिर जीरो से वन लिखूं, है ना, और फिर वन से बड़ा लिखूं, तो थोड़ा सुंदर लगेगा। भाई ऑर्डर से लिखे ना, पहले नेगेटिव, फिर जीरो से वन, और फिर वन से बड़ा, और नहीं तो ये भी आंसर है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सुंदर लिखना है तो ऑर्डर अच्छा लगता है कि भाई जीरो से छोटा, फिर जीरो से वन, और फिर वन से बड़ा। लिखो फटाफट, और फोग एक्स गॉफ एक्स निकालने की कोशिश करो ऐसे कैसे, बहुत आसान सा काम है, कुछ उसमें नहीं है, प्रैक्टिस करने से बहुत आसान, एक एक करके लिखना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, है ना। मैंने नीला पीला काला सब इस्तेमाल करके बता दिया तुम्हें कौन सी चीज कहाँ आई है। तो ये लिख लो और गॉफ एक्स निकालो ऐसे कैसे ही, देखो कहाँ गलती होती है, फिर मैं निकालूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ यहाँ सीखे, या यहाँ यहाँ ये ध्यान रखना था, तो अगली बार ध्यान रख लेंगे।
क्लियर हो तो गॉफ एक्स लिखने की कोशिश करूं। बात समझ में आई जो डिफाइन किया उनको, घर बैठे हैं जो सब और यहाँ पीछे तक जो बैठे हैं सब, है ना। स्टेप बाय स्टेप करना है ना, एक स्टेप ज्यादा लगे कोई बात नहीं, डिफाइन होना बड़ी चीज है ना। तो बहुत आसान सा काम है ये, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो। आज होमवर्क में भी इसी के सवाल देके जाऊंगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, है ना। हो गया, कितने जनों ने करके देखा। अच्छा अभी तो 2-3 और रुकता हूँ मैं, 2-1 मिनट लिख लो सब, फिर मैं करूंगा, है ताकि फिर अपन मैच कर सकें कि भाई क्या है क्या नहीं है। ये तो लिख लिया ना सबने। देखो अब मान लीजिए हमसे कह रहा है गॉफ एक्स लिखो, है ना। अच्छा गॉफ एक्स लिखो तो भाई जी के अंदर कौन जाने वाला है, एफ एक्स। जी की डेफिनेशन वो लिखी वहां पे, तो माइनस एफ एक्स, अगर तो एफ एक्स लेस देन है 1, 1 माइनस एफ एक्स, अगर तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल है 1। बस ये स्टेप पूरी। अब एफ एक्स को उठाना है भाई, है ना, एफ एक्स को उठाना है तो उठा लेते हैं भाई। लाओ एफ एक्स में पहले किसको उठा लू, 1 माइनस एक्स को, तो ये लो 1 माइनस एक्स डाल दिया, ये डल गया 1 माइनस एक्स, डल गया। अब इसके कंडीशन उठाता हूं, कहाँ है, यहाँ है, ये कंडीशन उठा ली इसकी, एंड एक्स लेस देन इक्वल है 0, एंड एक्स लेस देन इक्वल है 0। ये लो भाई, ये हो गया काम। अब क्या करना, अब एक्स स्क्वायर को उठाना, एक्स स्क्वायर को उठाना, उठा लिया, इसको भी डाल दे 4 जगह, एक्स स्क्वायर लेस देन है 1, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल है 1। फिर क्या बचा, इसकी कंडीशन एंड एक्स ग्रेटर देन 0, एंड एक्स ग्रेटर देन 0, बस हो गया, ठीक है। अब तो सोल्व करने वाला मैटर है। आज जैसे मान लो ये 2-2 दिया तो कितने केस बने, 4। अगर 3-3 डेफिनेशन देता तो कितने केस बनते, 9 बनते। मान लो इसके 3 इसके 2 दे देता तो 6। क्लियर है, कॉन्सेप्ट एक का यही रहना है, 6 केस बन जाते हैं। बस एक एक करके डालने का थोड़ा सा ध्यान रखो। अब भाई इसको सोल्व कर लें तो कर लेते हैं। यहाँ -1 प्लस एक्स हो गया, अब इसका क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन इक्वल 0, तो ये 5 बनेगा,
है ना। अब वो सोल्व करना तुम्हारे ऊपर है, छोटी छोटी इनइक्वालिटी बनेगी, वो चाहे तुम यहाँ सोल्व कर लो और नई आदत में तो साइड में ले जाके अलग से सोल्व करो, वो कोई मैटर नहीं है ना। वो तो तुम्हें जितना परफेक्शन लाना हो उस हिसाब से मैटर करेगा यार, उसका तो कुछ है ही नहीं फॉल्ट। अब ये कितना हो गया भाई, x हो गया, इसमें x लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है 0 हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसका आ जाएगा x -1 से 1 और x 0, तो 0 से 1, बिल्कुल 0 से 1 आ गया, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से बड़ा आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल 1 आ गया। तो बस ये वाला तो हट ही जाएगा ये, और इसको जमाना भी नहीं है, ये तो जमा जमा है, 0 से छोटा, 0 से 1 और 1 से बड़ा, बस आ गया। अब बताओ आई नहीं, ये बात क्लियर है सबको? कर लोगे इस तरह के डिफाइन? ठीक है, जो घर बैठे हैं वो कर लोगे अब इस तरह के डिफाइन? ठीक है, हाँ, हमें बस इसी तरह का सीखना है ना, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सीखना है, इसी तरह का हमें सीखना है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सीखना। अब देखो इस तरह के आसान सवाल तो मैं तुम्हें शीट में दे दूंगा, और 2 में थोड़े से ईओटी वाले सवाल लिख देता हूँ, 2 एक जो तुम सोचना है ना, और डिफाइन करेंगे फिर। है ना, ऊपर ऊपर का हटा दूं, है ना, ऊपर ऊपर का तो लिख लिया होगा, है ना। अब मैं 2 ईओटी सवाल लिख रहा हूं, देखो, है ना, इनको तुम डिफाइन कर पाओ नहीं कर पाओ उसका कंपोजिट से कोई मतलब नहीं है ना। इनको मैं जो लिखूंगा ये मत करना, ये बाद में करना, पहले जो मैं शीट का होमवर्क दूं वो करना है ना। ये नहीं तुम पहले इनको लेके बैठ जाओ तो दिन भर इसी में पूरा हो जाए, इनको बाद में करना है ना, पहले जो शीट में होमवर्क दो उसको करना है ना। ये तो इसलिए कि भाई ये सब समझ में आ जाए तो आगे भी कितना डेवलप सोचा जा सकता है उसके लिए, है ना। तो इनको बाद में करें, इनको पहले ना करें, है ना, पहले तो जो मैं शीट में होमवर्क दूं वो करें, है ना। इफ ए अपने पास एक सेट है 1 2 3 4, ठीक, एंड एफ एक फंक्शन है जो ए टू ए डिफाइन है, हाँ, एफ टू ए डिफाइन एज किस तरह डिफाइन है, एफ कुछ इस तरह डिफाइन है कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1,3 2,4 3,2 एंड 4,1, देन डिफाइन एक तो करना है एफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ एफ 20 टाइम्स, 20 मतलब कहीं ना कहीं एक पैटर्न फॉलो होगा, जब भी हम इतना लंबा जाते हैं तो एक पैटर्न होता है जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि 2020 बार तो नहीं निकालेंगे, मतलब एक पैटर्न होगा जो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार वो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसको जनरलाइज करके हम ये आंसर दे सकें। और एक और लिख लें, दोनों अच्छे सवाल हैं। ए फंक्शन f z इज डिफाइन एज, हालांकि सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ क्या ना जरूरी है, आसान, f ऑफ n डिफाइन किया है n+3 इफ n इज ऑड, और n/2 इफ n इज इवन, है ना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ k is an odd integer, k एक odd integer है, and f of f k बराबर है 27, देन फाइंड k। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। f z to z मतलब इंटीजर को कई बार z से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, is defined as f of n+3 if n is odd, n/2 if n is even. If k is an odd integer and f of k equals to कितना है 27, then find k.
है ना, लेकिन इनको बाद में करें, पहले जो मैं शीट में होमवर्क दे रहा हूँ वो करें, है ना। ये थोड़ा वैसे सोचते हैं तो आज, पर इनमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा अलग हटके, है ना। अब मैं तुम्हें देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जैसे अपन ने करे वैसे सवाल। शीट में आते हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, E1 to E7। पार्ट सेकंड, E1 to E3। अच्छा, एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में अपन ने कितने कर लिए, 2-3 सवाल ले लें थोड़ा इसमें भी। अच्छा, अपन ने कहाँ तक कर लिए, 14 तक कर लिए, है ना। चलो, और सेकंड में कितने कर लिए, 10 तक कर लिए इसमें। अच्छा, थर्ड में कहाँ तक कर लिए, सारे ही तो कर लिए। चलो पार्ट फर्स्ट में दे देता हूँ फिर 2-3 सवाल। पार्ट फर्स्ट में अपन 14 तक कर चुके हैं ना, तो 15, 16, 17, चलो 3 ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट 15, 16, 17, 3 ही सवाल है। 15, 16, 17, चलो यही करके आना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट E1 to E7, पार्ट सेकंड E1 to E3, और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट 15, 16, 17। पहले शीट करेंगे, फिर इन 2 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सोचने में आ गया तो फटाफट, नहीं सोचने में आया तो टाइम लगेगा। तो पहले इनको अटेम्प्ट करें, है ना, फिर बाद में इसको करें, फिर बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, है?